खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में मेरी तरफ से ओपन थियोलॉजिकल सेमिनरी की तरफ से और थियोलॉजिकल एजुकेटर्स फोरम की तरफ से आप सबको 2025 का क्रिसमस मुबारक। हर साल हम क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस आता है चला जाता है और बहुत दफ़ा हमारे लिए शायद एक ये मौसमी त्यौहार बन गया है कि क्रिसमस आया और इसी तरह से फिर चला गया। लेकिन हमें हर क्रिसमस पर और बिलखसूस 2025 के क्रिसमस को इस तौर से देखने की, इसको समझने की ज़रूरत है कि हम क्यों इसको सेलिब्रेट करते हैं, इसका मकसद क्या है। और ख़ासकर इसका ताल्लुक मसीह खुदावंद की आमद से है कि वो दुनिया में इंसान बनकर जो है वो पैदा हुआ। लेकिन जब हम उसकी पैदाइश पर गौर करते हैं और ख़ास तौर से मुक़द्दस पौलुस रसूल के जो उसने करंथियों को दूसरा ख़त लिखा, उसके 8वें बाब में वो जो क्रिसमस थियोलॉजी है उसकी हकीकत को जो है वो बयान करता है कि वो है क्या। उसने कहा अगरचे वो दौलतमंद लेकिन तुम्हारी खातिर जो है वो गरीब बन गया। और हम देखें कि ये जो है हकीकत में खुदावंद की ज़िंदगी पर पूरी उतरती है कि वाकई वो गरीब बन गया। उसकी पैदाइश देखें, वो चरनी में जहाँ जानवर बांधे जाते थे, अस्तबल में जो है वो पैदा हुआ। और फिर उसकी जो माँ बाप थे, अगर आप देखें वो मरियम और यूसुफ वो काफ़ी गरीब थे। उनके पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो हैकल में जब उसको मुकद्दस करने के लिए जो शरीयत की रस्म थी उसको जब वो 8वें दिन खतना हुआ ले गए, तो उनके पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो कोई बड़ा कुर्बान कर सकते। तो उसका जो अल्टरनेटिव था वो ये था कि वो उस अल्टरनेटिव को, उस मुतबादल को जो है वो यूज़ करते कि वो उन्होंने कुमरियों का एक जो है वो जोड़ा, वो कुर्बान किया क्योंकि उनके पास वसाइल नहीं थे। फिर खुदावंद की अपनी ज़िंदगी को देखिए, उसने कहा कि लोमड़ियों के हट हैं, हवा के परिंदों के रहने के लिए घोंसले हैं, लेकिन इब्ने आदम के लिए सर करने की भी जगह। उसकी ज़िंदगी, उसने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में उन सारे दुखों को जो एक गरीब की ज़िंदगी में आते हैं, उन सबको जो है वो उसने उसका तजुर्बा किया, उसमें से गुजरा है, उसको जानता है। इसीलिए खुदावंद ने जब कलाम किया जिंदा मसीह ने सुमरना की कलीसिया के साथ जो दुखों और मुसीबतों में से गुजर रही थी, उसने कहा मैं तेरी मुसीबत और बिलखसूस तेरी गरीबी है उसको जानता हूँ। और जानने से यहाँ क्या मुराद है, इल्म की बात तो नहीं है क्योंकि वो अलीम कुल है, वो ओमनिशेंट है, वो सब कुछ जानता है। नहीं, यहाँ पर जो हमें उस टेक्स्ट के अंदर जो हकीकत नजर आती है कि मैंने उसका तजुर्बा किया, मैं उसमें से गुजरा हूँ, मैं उन दुखों को से वाकिफ हूँ। और इस क्रिसमस के मौका पर अगर हम खुदावंद की इस बड़ी हकीकत को समझें और जानें कि किस तरह से वो गरीबों के साथ आइडेंटिफाई करता है अपने आप, और सारी दुनिया के कुछ मुर्दा, गरीब और जितने भी जो हैं वो पिसे हुए लोग हैं, जो बोझ से दबे, गुनाह के बोझ से भी और इस दुनिया में जो दुख और मुसीबतें हैं उनके बोझ से दबे हुए लोगों के लिए उसका ये पैगाम है कि सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दे सकता हूँ, क्योंकि वो उन मुसीबतों से वाकिफ है। और हमारे लिए बतौर मसीही मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम भी अपने इर्द गिर्द उन गरीब, दुखी, खुशमुर्दा, परेशान कुन इस दुनिया में सिताए हुए लोगों के साथ जो है वो किस तरह से इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करें। तो मैं समझता हूँ ये हम सब के लिए एक बड़ा पैगाम भी है इस क्रिसमस का कि हम इस क्रिसमस पर उन लोगों के बारे में भी सोचें, फिक्र करें, और जो कुछ खुदावंद ने हमें ब्लेसिंग्स दी हैं, मादी भी और रूहानी भी, हम उनको उनके साथ बांटें।